एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। मैं जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था, घर शिफ्ट करना था। आप जानते हैं कि कोई आसान बात नहीं होती, बहुत सारे काम करने होते हैं। सो हम दोबारा से अपनी वीडियोस पर फोकस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बातें उस टाइम पर भी चल रही थी, लोगों से जितना हो सक रहा था लोगों को गाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो कॉमन आ रहे थे हमेशा की तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको मिलते हैं जो उसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों में कॉमन होती हैं और उनके क्वेश्चंस भी कॉमन होते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास जो इन दिनों आया था वो ये था कि हमें एलिजिबिलिटी नंबर नहीं मिल रहा है, हमारे सारे पेपर्स कंप्लीट है, हमने अच्छे तरीके से सब अप्लाई किया था। तो उन लोगों से मैंने बात की थी, उन लोगों ने मुझे जब मैसेज किया तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार मुझे सेंड कर दें, मैं फ्री टाइम में वो चेक कर लूँगी। क्या पता उसमें से हमें कुछ पता चल जाए ना कि कहाँ हमारा लूप होल है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। तो उनमें से 2 से 3 लोगों के, बल्कि 4 लोगों के मैंने एक्सपीरियंस लेटर देखे, मुझे अच्छे से याद है वो एक्सपीरियंस लेटर्स कंप्लीट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको एलिजिबिलिटी नंबर नहीं मिल रहा था। देखें, आपके एलिजिबिलिटी नंबर के मिलने का मतलब ये है कि आपको वो बताते हैं कि आप आगे प्रोसीड करने के एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और वो किस चीज़ पर बेस करता है कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो कंप्लीट होना चाहिए। 3 लोगों के मैंने एक्सपीरियंस लेटर देखे, एक पंजाब साइड से थे और 2 जो थे वो सिंध साइड से थे। उन तीनों में लेटर हेड पर नहीं था वो एक्सपीरियंस लेटर। अगर लेटर हेड पर एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा तो हायर चांसेस हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर आपको एलिजिबिलिटी नंबर नहीं दिया जाएगा। प्लस 2 लेटर्स पर मैंने ये देखा कि उसमें डेट्स नहीं लिखी हुई थी वर्किंग कि कब से आपने स्टार्ट किया है और कब तक आपने उनके साथ काम किया है उस हॉस्पिटल में, वो नहीं लिखा हुआ था। अगर करंट डेट भी है, अगर आप करंटली वहाँ काम कर रहे हैं तो भी आप अगर एक स्टेटमेंट ऑफ सर्विस उनको कहते हैं कि आप बना दें, उसमें भी आपकी डेट्स मेंशन होनी चाहिए कि आपने कब से स्टार्ट किया है और किस टाइम तक आप स्टिल उनके साथ काम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो अथॉरिटी होगी उनको काउंट करने में इजी होगा कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया। आप जहाँ पर भी रहते हैं उसके हिसाब से आपके वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी पर तो बेस करता है कि आपको आगे चलकर कौन सी कैटेगरी देनी है, आगे चलकर आपको कौन से एग्जाम में आपको बताना है कि ये एग्जाम आपको देना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। सो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ कंप्लीट करना आपका काम नहीं है। आपको मैंने अपनी वीडियोस में लिस्ट तो बता दी थी, साथ साथ मैंने आपको टिप्स भी दिए थे कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लीज़ आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार बता दीजिए। हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ देख लें जो आपको सही करना बाकी हो। सो एक मर्तबा अप्लाई करने से पहले पूछ लीजिए। एक बार आप अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको परेशानी होती तो ये तो अच्छी बात नहीं लगती ना। तो चले, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अप्लाई करें तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से देखें, उन्हें स्कैन करें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट है या नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट की लिस्ट कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता। अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से आपने थरली चेक करना है कि सारी चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि दुबई में काम करना ज़्यादा अच्छा है, यानी यूएई में काम करना ज़्यादा अच्छा है या फिर सऊदी अरेबिया में काम करना ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस बारे में भी बात करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे कि नर्सिस के लिए यूएई ज़्यादा बेहतर है या सऊदी अरेबिया ज़्यादा बेहतर है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा बेहतर है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि बाहर की जो कंट्री है ज़्यादातर वहाँ पर अब एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट चल रहा है, तो नर्सिस का, हेल्थ केयर का, इन सब से क्या रिलेशन है और किस तरीके से बता सकते हैं कि वहाँ पर जाना इन दिनों बेहतर है या नहीं है, या जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, क्या है, किस तरीके से, सारी चीज़ों के बारे में बात